Good morning, everyone. Welcome to Director School Education Jammu audio classes. I hope everyone is fine. I hope everyone is enjoying this weather. है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मौसम बहुत अच्छा लगता है. बारिश का मौसम हो रहा है, अच्छी अच्छी बारिश है, सब घर में अच्छे से चाय पकोड़े बना के खा रहे होंगे, है ना. लेकिन सबको पता है ना, अभी हमें एक नोटिस आया है कि कुछ दिन के लिए मौसम जो है वो ख़राब रहने वाला है, तो हमें उसके लिए प्रिकॉशंस भी पूरे लेने हैं. ठीक है, तो हमें ये आया कि हैवी रेनफॉल हो सकती है. ठीक है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म आ सकते हैं, है ना, कहीं पे फ्लड्स आ सकते हैं. तो हम सबको बच के प्रिकॉशंस लेने हैं, सारे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो. मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा जो अब नया चैप्टर है साइंस का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 of class 7th science subject, that is winds, storms and cyclones. इसीलिए मैंने स्टार्ट में किसके बारे में बताया आपको, बारिश के बारे में. ठीक है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, विंड के बारे में. तो मैंने आपको ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना. हमें सब पता है कि जी बारिश कैसे होती है. ऑलमोस्ट हमने छोटी छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ा है. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में, साइंस के चैप्टर में, साइंस हम इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हर चीज़ का वो रीज़न बताती है कि ऐसा क्यों होता है. तो बस इस चैप्टर में भी हमने यही समझना है, इस क्लास में भी हमने यही समझना है कि ये कैसे इतनी हवाएं चलती हैं, कैसे बारिश आती, कैसे तूफान आते हैं. क्योंकि इस चैप्टर का क्या नाम है, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. विंड तो फिर भी लोगों को, बच्चों को हमारे पता होगा कि विंड क्या होती है. अब ये थोड़ा सा स्टॉर्म, साइक्लोन्स के बारे में भी हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप वेदर तो एंजॉय कीजिए, लेकिन सब अपना ध्यान भी रखेंगे और सेफ रहेंगे अपने घरों में. ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलेंगे. ठीक है, तो अब स्टार्ट करें अगर हम फटाफट इस चैप्टर की, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे. देखो बच्चों, ये एयर के बारे में आपको पता है. एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना. उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. उसमें ऐसी मिक्सचर ऑफ गैसेस है कि कुछ गैसेस ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन, और कुछ गैस किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ गैसेस. तो ये हमें ध्यान रखना है कि एयर हमारे अर्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अर्थ पे लाइफ का कारण, जो मेन कारण है, वो है ही एयर, है ना. तो अगर एयर है तो हमारी अर्थ पे लाइफ है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एयर इज वन ऑफ द मेन फैक्टर. हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर है, सब कुछ है, ये हमारा मेन फैक्टर है ना. लेकिन आप देखो, जब हवा तो है, बट ये जो हवा जब बहुत तेज चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आंधी, तूफान, ऐसे बोलते हैं ना हम. तो हम साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं विंड. ओके, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हुई हवा, तेज चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं हम, विंड. ठीक है, और अगर इससे बहुत तेज चले तो उसको हम बोलते हैं तूफान, स्टॉर्म्स. और साइक्लोन्स तो एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि बहुत जगहों पे इस तूफान ने, जब बहुत तेज हवा और एक जलजला सा आ जाता है जिसमें हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, आपने सीरियल्स, मूवीज़ में देखा होगा, ऐसे गोल सा चक्री जैसा कुछ घूमता है, उनको हम बोलते हैं साइक्लोन्स. ठीक है, ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में भी बताया. लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये कैसे, ऐसा होता क्या है जिस वजह से ये हवाएं तेज, ये तूफान, ये साइक्लोन्स बनते हैं, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज, अगर हम 1999 की बात करें, अक्टूबर में ओडिशा में एक साइक्लोन, बहुत तेज स्पीड का एक विंड, जो कि एक, मैंने आपको बोला चक्री जैसे ज्यूं सा ऐसे घूमता है, वो हमने वो जो है ओडिशा को अटैक किया था उसने, जिसमें बहुत सारे जो घर थे वो तबाह हो गए थे. तकरीबन 45,000 जो घर हैं वो टूट गए थे, और लगभग 7 लाख लोगों का घर जो है वो टूट गया था, उनको घर बेघर हो गए थे, और कितने लोग जो हैं वो मर गए थे. देखो, मैंने आपको बोला कि ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म है, अगर वो किसी और तरीके से आए तो क्या होता है,
वो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन, हमारे को नुकसान भी पहुंचा के जाता है। जैसे हमें पहले वार्निंग आ गई है ना इन 2-3 दिनों की कि बहुत तेज बारिश होने के चांस है, तो फ्लड भी आ सकता है ना। तो आपको अगर याद हो तो 2014 में सितंबर में आया भी था, ठीक है, बहुत तेज बारिशें रही थी, जिसकी वजह से क्या था कि श्रीनगर में फ्लड आ गया था। आप अपना यहाँ जम्मू में भी देखेंगे, जो नदियों के पास या किसी किनारों पे घर थे वो सारे खराब हो गए थे, है ना, क्योंकि बहुत तेज जो है वो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो है फ्लड्स आ गए थे, है ना। तो ये सारे क्या है, अगर ये सही लिमिटेड अमाउंट में हो तो ये हमें फ़ायदा देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। आप देखो हमारे यहाँ पे दुनिया में कितने प्लांट्स उगे हैं, हम सबको तो पानी नहीं देते ना, तो नेचुरली उनको पानी कहाँ से मिलता है? रेन से। पूरा वाटर साइकिल एक हमारी नेचर में चल रहा होता है, लेकिन अगर वो जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, जो कि कुछ हाई स्पीड का हो जाए, जैसे हवाएं को बहुत हाई स्पीड की आ जाए, वो क्या करती हैं? नुकसान करती हैं। आप देखो अगर थोड़ी सी रोज़ आंधी बहुत तेज़ चलती हैं तो हमारे घर के जो छोटे छोटे या बड़े पेड़ भी हैं, आप देखोगे अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं आती है तो पेड़ तक गिर गए होते हैं, बिजली तक चले जाती है, पेड़ जो है वो बिजली के तारों पर गिर के वो सारी बिजली चले जाती है ना, नुकसान करती है ना, फिर कितने दिन लाइट नहीं आती है। तो ये सब जो है लिमिटेड अमाउंट में हमें सही चाहिए, और हम चाहते हैं कि वो विंड जो है उतनी हो जो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि नेचर में हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन किसी का ज़्यादा होना या कम होना हमेशा नुकसान देता है, ठीक है। तो हमने जब है 1999 में एक साइक्लोन ने ओडिशा में अटैक किया था, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था। लगभग 7 लाख लोग, आप समझ सकते हो, 7 लोग नहीं, 70 लोग नहीं, 700 नहीं, 7,000 नहीं, 7 लाख लोगों का जो है घर वो बेघर हो गए थे, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनके घर टूट गए थे, कईयों पे बिजली गिर गई थी, कोई लोग मर गए थे, कोई डूब गए थे, तो ये बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो हमें इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में करना है। तो और हमें ध्यान रखना है कि इसके पीछे रीजंस क्या है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि हम सबसे पहले थोड़ा सा, अब मैंने आपको ये तो बताया कि विंड क्या होती है। विंड होती है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना, विंड उसको बोलते हैं। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एयर। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू व्हाट इज एयर। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, कि what are the characters of air that we have to understand behind all these processes, that what is the reason, ऐसे कौन से characters हैं एयर के जो हमें स्टडी करनी चाहिए, जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो वो पहला करेक्टर है that air exerts pressure। एयर करता है ना exert pressure, वो कैसे करता है, हम उसकी एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़े से क्राइटेरियाज भी हैं जिसको आपने ध्यान से सुनना है। आप क्या करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे। ये आपने बड़ी बार घरों में किया भी होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक वो बॉटल ली है, ठीक है, अगर आप उसमें बहुत गर्म पानी, ठंडा डालते हैं तो उसी का शेप ले लेगा, बहुत गर्म पानी डालेंगे तो क्या होता है, उस बॉटल की शेप ही चेंज हो जाती है प्लास्टिक की, है ना। वो ऐसा प्रेशर एक्सर्ट करती है, उससे क्या होता है कि जो गरम पानी जो है वो क्या करता है कि वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि जो प्रेशर होता है वो एक्सर्ट होता है उस पर, उससे क्या होता है कि जो द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल इट डिक्रीजेस, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर आउटसाइड द इट रिजल्ट्स इन द कंप्रेशन। व्हाट हैपन्स इज, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने एक पानी की बॉटल ली तो हमने उसको गर्म किया, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हुआ उसको, लेकिन जब आप देखना उसको हीट करके रखेंगे, एक टिन ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हम पानी डाल के रखते हैं और उसको हम गर्म करते हैं, और उसको फिर हम थोड़े गर्म करने के बाद जब तक वो बॉयल हो जाता है पानी, उसको हम साइड पे रखेंगे, और फिर थोड़ी देर तक हम उस पर ठंडा पानी ऊपर से जब डालेंगे तो आप देखोगे तब भी उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये सब क्या है कि ये एक दूसरे में प्रेशर एक्सर्ट होता है। कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है, किस किस के बीच में, आपने एक चीज का ध्यान रखना है। एज वाटर, जैसे ही पानी हम उस कैन के ऊपर डालते हैं, स्टीम जो है वो क्या बन जाती है, पानी कंडेंस हो जाती है। आपको याद आता है प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। स्टीम कौन सी, जो हमने उस पानी को गर्म किया वो फटाफट कंडेंस होकर वाटर बन जाती है, विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ
एयर इनसाइड, जो कि पानी स्टीम बनी हुई है ना अंदर, जो हमने गर्म किया पानी, जैसे ही हमने उसमें ठंडा पानी डाला तो वो वाटर कंडेंस होके क्या हो गया, वो वो क्या बन गया, स्टीम जो है वो कंडेंस होके क्या बन गई, वाटर। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो अंदर जो हवा थी, अंदर उसमें जो हवा थी उसका प्रेशर कम हो गया और जो बाहर का प्रेशर था वो ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, ये हो गया कि ये एक छोटी सी एग्जांपल हम बात करें। वैसे ही उसकी और बहुत सारी ये इस एक्टिविटी से तो हम कह सकते हैं कि एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर। इसकी एक और एग्जांपल है कि हाई स्पीड विंड्स भी, जो बहुत तेज़ स्पीड की विंड्स होती हैं, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो कैसे करता है, आपने क्या करना है, छोटी सी एग्जांपल लेंगे, हम एक खाली सी बॉटल लेंगे। ठीक है, हम एक साइड पे कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसको क्रम्पल कर देंगे, उसको बिल्कुल करके एक बॉल बना लेंगे, उसको क्रश करके एक बॉल बना देंगे। खाली बॉटल की टिप पे हम वो बॉल जो है वो बना के रखेंगे और आप देखोगे, आप मुंह से उसको क्या करोगे, हवा दोगे, जोर से फूंक मारोगे ताकि वो जो बॉल बनाई है ना हमने कागज़ की, वो खाली बॉटल के अंदर चले जाए। लेकिन आप क्या देखोगे, आप क्या नोट करोगे, मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होगा कि जब आपने उसको हवा दी ना, तो आप उसमें क्या देखोगे, व्हेन वी ब्लो द माउथ, जब हम उसके माउथ पे हमने रखी ना वो, जब हम उसको ब्लो करेंगे ना, तो क्या होगा, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, क्योंकि हम तेज से दे रहे हैं ना, एज कम्पेयर टू द बॉटल के अंदर क्या होता है, अंदर जो है वो स्पीड नहीं ना है इतनी, बाहर से हमने तेज दी, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। हाई जो जब स्पीड होती है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो उसमें क्या करना है, जब हम करेंगे, दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द, कहाँ पे, जो खाली बॉटल है ना, अंदर जो है प्रेशर वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द, जहाँ हम फूंक मार रहे हैं ना कागज़ को अंदर घुसाने के लिए, वहाँ कम है, क्योंकि हाई स्पीड है ना, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा। तो पीछे से ज़्यादा प्रेशर हो रहा है क्योंकि वो खाली है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो सही तरीके से जो वो कागज़ है वो अंदर नहीं जा पा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज द बॉल आउट, जो हमने कागज़ की बनाई है ना, उससे वो क्या कर रहा है, उसको प्रेशर को बाहर फेंक रहा है। आपने इन चीज़ों का, ये आप छोटी छोटी जो एग्जाम्पल्स होती है ना, एक्टिविटीज़, ये आप अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, क्या इससे कंक्लूजन निकला, द इंक्रीज स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। स्पीड जब ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। हमेशा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसकी और भी हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो एक क्राइटेरिया हमने किया, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, वो तो हमें पता है, प्रेशर तो वो करता है, लेकिन हाई स्पीड से क्या होता है, दूसरा क्या किया कि हाई स्पीड जो है इट इज अकम्पनीड बाय लो प्रेशर। ओके, नाउ द थर्ड इज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। एयर एक्सपैंड्स, हमने इसकी हम एग्जांपल वाटर साइकिल भी दे सकते हैं, है ना। तो एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एक छोटी सी हम वो करेंगे एक्टिविटी, अगर हम घर में ही कर लें, हम क्या करेंगे, 2 पेपर बैग्स लेंगे खाली, ठीक है, सेम साइज़ के, उनको हम हैंग कर देंगे। ठीक है, एक किसी धागे वगैरह से, बीच में एक डंडी पे हमने 2 अलग अलग जगह पे, एक एंड पे हमने एक पेपर बैग डाला, दूसरे पे लगाया, दूसरे एंड पे दूसरा पेपर बैग लगाया, और बीच में हमने एक थ्रेड लगा ली जिससे हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, उसके बाद एक कैंडल ली और एक जो पेपर बैग है उसके नीचे हमने कैंडल जला के रख दी। तो आप देखोगे कि जब वो कैंडल वो है का थोड़ी दूर रखनी है, नहीं तो वो जल जाएगा। जो हीट ऊपर जा रही है, हीट जो है वो उस कैंडल से निकल रही है, वो जब उस पेपर बैग की तरफ जाएगी तो आप देखोगे वो पेपर बैग जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो दूसरा वाला है, जैसे एक वो नहीं होता जिसमें हम चीज़ें नापते हैं, हम भारी सामान जहाँ डालते हैं वो चीज़ उधर नीचे की तरफ हो जाती है। लेकिन जब हम ये ऐसे करेंगे ना, एक तरफ खाली पेपर बैग को वो स्टीम की हीट मिलेगी, वो जो वार्म एयर की हीट मिलेगी, उससे क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो दूसरा है वो नीचे की तरफ, वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा स्लांटिंग वे में, जैसे सी सॉ की तरह वो चेंज हो जाएगा। तो हमने इससे क्या एक्सपेक्ट किया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। वो एक्सपैंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है, एक्सपैंड करती है, और
सबसे बड़ी बात क्या है, वो लाइट हो जाती है, तभी वो ऊपर की तरफ जाती है ना, एक्सपैंड होती है और लाइट। तभी आपने कभी भी नोटिस किया होगा धुआं हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि वो लाइट हो जाती है, एक्सपैंड, और वो ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। तो वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन कोल्ड एयर। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। जो ठंडी हवा है वो हमेशा नीचे नीचे की तरफ रहती है, और जो गर्म हवा है वो लाइट हो जाती है, एंड वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। बेटा ये चीज़ें जो है ना, ये हम अपनी रेगुलर लाइफ में देखते हैं, बट हम कभी नोटिस नहीं करते। ये हमने सब ने फेस की होती हैं ये चीज़ें, बट हम इसको कभी नोटिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इतनी क्षमता देता है कि हम उसको सोचें, थिंक करें कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। हमें उसका रीज़न पता चलता है कि क्या रीज़न है कि ऐसा होता है, हमें सोचने पे मजबूर करता है। और आप देखते हो जब आप करते हो, हाँ ऐसा तो होता है, हम जब ऐसे करते हैं ऐसा तो होता है, तो उसका रीज़न, अच्छा इसका रीज़न ये होता है। तो आपने इन रीज़न्स को खुद तो समझना है, अपने आसपास के लोगों को भी समझाने के, अपने छोटे भाई बहनों को, तो तुम्हें पता है अगर ऐसा करो तो ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एयर का ये करैक्टर है। ठीक है बच्चा, तो आपने इन चीज़ों के ये माइंड में चीज़ें हमेशा के लिए रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एयर हम बाहर एग्जाम्पल्स कोई एक्सपेरिमेंट करने के काम। एयर तो हम डेली लाइफ में, हमारी लाइफ ही एयर पे डिपेंडेंट है। तो हम बहुत सारी किचन में जो हम कुछ काम करते हैं, हमें उसमें हम चीज़ें देख सकते हैं। आप देखते हो चाय बना रहे हो तो आप पानी उबाल रहे हो, तो वो जो उसका धुआं निकलता है पानी का, कहाँ जाता है? लाइट होके, वो गर्म होता है ना, हाथ रखो ऊपर पता चलेगा, हाथ जल जाता है ना। कभी चपाती बनाते हैं उसमें से जो गर्म हवा निकलती है वो ऊपर की तरफ ही जा रही होती है, आप देखो है ना। सब्जी बनाते हैं, कुछ स्टीम निकलते हैं ऊपर की तरफ, लाइट हो जाती है। क्यों? वो वार्म एयर होती है, वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट characters of air that we have to understand before understanding the topics, that is winds, storms and cyclones. Before that we should know what are the characters of air which helps in these processes, which are responsible, in fact, why, what happens, what are the characters that which leads to these factors. Okay, तो ये होता है। now एक चीज और हम करेंगे कि ये जो विंड करंट्स होती हैं, ये जनरेट कैसे होती हैं। ठीक है, ये जो कहीं पे हम देखते हैं ना, कहीं पे ज़्यादा हवाएं हैं, कहीं पे कम हैं, वो कैसे होती है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे, तो आपने इसके लिए छोटी सी इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी। इसमें क्या है, दैट विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ की शेप क्या है? स्फेरिकल, आपको अगर पता होगा। इक्वेटर पता है आपको ग्लोब, आपने ग्लोब देखा ना, उसमें आप लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफी में आपने पढ़े हुए हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पोल्स के बारे में, डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबके बारे में पढ़ा है ना। तो ये विंड्स की भी डायरेक्शंस होती हैं, ये कैसे मूव करती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आपने देखा होगा जो रीजन इक्वेटर के पास होते हैं ना, उसमें उनको सन की सबसे ज़्यादा हीट मिलती है। ठीक है ना, और जो जितना इक्वेटर से दूर होते हैं उतनी ज़्यादा जो है उनको कम जो है कम सन की जो हीटिंग मिलती है। सो द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, which regions? Which are near the equator. The warm air rises up and cooler air from the region in this 0 to 30 degree of latitude belt on either side of the equator moves in. मूवमेंट होती है, घूमती रहती है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि हवाएं हमारे घूमती कैसे? क्योंकि हमारी अर्थ भी खुद रोटेट कर रही है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि अर्थ भी खुद रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से जो है एक तो खुद रोटेट कर रही है, और विंड्स जो है वो इस तरीके से आ रही हैं, और वो फिर रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि क्या होता है। ठीक है, नाउ दीज विंड्स क्या करती है, फिर ये नॉर्थ से लेके साउथ तक इक्वेटर के मूव करती है। और पोल्स में क्या होता है, एयर जो है वो कोल्डर होती है एज कंपेयर टू द रीजन विच आर नियर द इक्वेटर। आपने नोटिस किया ना, हम कहते हैं पोल्स पे ठंड होती है और इक्वेटर के पास क्यों, ये इसी का रीजन है। ठीक है, नाउ द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स एट 60 डिग्रीज राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशेस इन। वार्म, अब जो इक्वेटर के पास है वो क्या होती है, वार्म एयर वो राइज अप करती है, और जो ठंड, जो इक्वेटर से दूर है पोल्स के पास, उनकी ठंडी हवा नीचे, तो वो क्या होता है, ये एक साइकिल सा मूव करना शुरू हो जाता है। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेटअप। कहाँ से? पोल्स के बीच में और वार्मर अल्टीट्यूड के बीच में। आप अगर डायग्राम देखेंगे बुक के बीच में तो आपको दिखेगी एक साइकिल सा,
ऊपर नीचे से एरोस के हिसाब से, ऊपर से नीचे से ऐसे, और अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो इससे जो है वो मूवमेंट होती है। विंड की डायरेक्शन जो है वो हो जाती है, या वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, या वो साउथ टू नॉर्थ आती है। ठीक है, तो ये है अलग अलग डायरेक्शंस, ठीक है, विच आर कॉज्ड एंड, और चेंज जो है, डायरेक्शन चेंज कैसे होती है, जब नॉर्थ टू साउथ जा रही है, फिर उसके बाद अर्थ भी साथ साथ रोटेट करे, फिर साउथ टू नॉर्थ भी आने लगती है, तो ये जो है ये रोटेट हो जाता है, रोटेट करती है विंड भी। सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इवन और अनइवन हीटिंग मतलब हर जगह एक जैसा नहीं, इसको मूवमेंट चलती रहती है। वैसे ही अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर की भी, ठीक है। अब लैंड और वाटर की भी, इन समर क्या होता है, समर्स में जो इक्वेटर है, द लैंड warms up faster and moves at the and most of the time the temperature of the land is higher than the water in the oceans, ठीक है। वो तो हमें पता है सबको कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू वाटर इन द ओशंस। तो द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड, और जो हीट हो जाती है एयर, वो कहाँ जाती है, वो राइज करती है ऊपर। ये कॉज करती है विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड। वो कैसे, दीज आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। और विंटर में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये अनइवन। द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी water and bring rains, it is a part of water cycle, ये हमने सब किया हुआ है। and the monsoon wind they carry water and it rains। मैंने आपको क्या समझाया इसमें कि क्या होता है, जो एयर होती है लैंड के ऊपर वो हीट होती है समर्स में, ध्यान रखेंगे, हीट होती है और वो राइज करती है। वो क्या करती है, फिर विंड्स जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम ओशंस टू, क्योंकि विंड का फ्लो हमेशा कहाँ होता है, इट flows from the region of high pressure to the region of low pressure, ठीक है ना। तो जहां है फिर वो मूव करती है, ठीक है, जहां पे हाई है वहां से लो की तरफ मूव करती है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। जो लैंड होती है, समर्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, और समर्स की बात कर रही हूं, इसमें क्या होता है, इक्वेटर के पास जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू द वाटर इन द ओशंस, एज कंपेयर टू द वाटर इन द ओशंस। तो उससे क्या होता है कि हाँ यस, तो पानी जो है वो, जो हवा है लैंड के ऊपर से वो है वो राइज करती है ऊपर, और विंड फ्लो करती है कहाँ से, ओशन से फिर लैंड की तरफ आती है, क्योंकि उसके ऊपर चलेगी, और ऐसे इसको बोलते हैं मॉनसून विंड्स। और समर्स में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, लैंड से ओशंस की तरफ जाती है हवा, और वो वैसा साइकिल। तो उससे क्या होता है कि वो वाटर साइकिल होता है ये पूरा, फिर क्लाउड्स बनते हैं, जो स्टीम ऊपर जाती है वो रेन, एक वाटर साइकिल भी बनता है। सो आप ये क्या है कि यहाँ पे मूवमेंट का बहुत काम है कि कैसे किस एरिया से जहाँ प्रेशर है, जहाँ हीट ज़्यादा है, कहाँ कोई सन के पास है, कोई इक्वेटर के पास है, कोई पोल, तो कैसे मूवमेंट होती रहती है। ये एयर के करेक्टर्स हैं, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा हवा है, कहीं पे ज़्यादा ठंड है, तो ये सब कहाँ होता है, कैसे होता है, तो आपने इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि आपके बुक में एक बहुत अच्छा सा एक सॉन्ग भी दिया हुआ है रेन के बारे में। आपको भी, आप तो बारिश पे तो वैसे भी बहुत गाने बनते हैं, तो आपको भी सबको ही आते होंगे। और अभी मौसम भी रेनी सीजन चल रहा है, मानसून्स आ गए हुए हैं, तो ये आप इंजॉय करें घर में, सिर्फ इससे नहीं कि हम घर में बैठ के खाएं पिएं, बारिश का भी मज़ा लीजिए, लेकिन अपने आप को बारिश में सेफ भी रखिए, है ना। तो ये हमने जो है, ये भी थोड़ी से हमने करेक्टर्स किए इसके बारे में। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है, पहले हम फटाफट थोड़ा सा वो कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या आज हमने पढ़ा कि जो एयर है हमारे आसपास, दैट एक्सर्ट्स प्रेशर, उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। हीटिंग पे वो एक्सपैंड करती है, और कूलिंग पे क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो ये हमने कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसके बारे में पढ़े। और क्या किया हमने कि वार्म एयर राइजेस अप, वेयर एज कंपैरेटिवली कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब इट फॉल्स डाउन। ओके, जो वार्म एयर है वो राइज करती है, और जो कूल एयर है वो कम्स डाउन। नाउ एज द वार्म एयर राइजेस, एयर प्रेशर, जहां पे वार्म एयर राइज करेगी वहां पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा एंड द कूलर एयर मूव्स, और फिर क्या होगा, वो ऊपर चले गई ना और प्रेशर कम हो गया, और वहां पे कौन सी एयर जगह ले लेगी, ठंडी। तो ये सर्कल, ये साइकिल चलता है हमारे नेचर में। वैसे ही क्या होगा कि जब भी जहां पे भी गर्म ज्यादा हो, वार्म एयर होगी, वो राइज करेगी ऊपर, वहां प्रेशर कम हो जाएगा और उसकी जगह कौन सी हवा ले लेगी, कूलर एयर। ठीक है, और हमने क्या किया कि जो अनइवन हीटिंग है अर्थ की इज द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट्स। विंड की मूवमेंट क्या है कि जो अनइवन हीटिंग है, कि इक्वेटर के पास कैसी हीटिंग है, पोल्स के पास कैसी हीटिंग है, वो क्या होता है, उसकी वजह है विंड की मूवमेंट्स के बारे में, कि कैसे विंड कहां से आती है। नाउ विंड कैरिंग वाटर वेपर्स ब्रिंग रेन, हमने इस बारे में पढ़ा ना। आजकल का आप खुद ही मौसम देख रहे हो, कितनी ह्यूमिडिटी है, विंड, हमारी हवा में ही नमी है ना, ह्यूमिडिटी होती है ना। अभी इस वक्त बरसात में तो बहुत ज़्यादा जो 100% ह्यूमिडिटी होती है। अगर आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो, अगर आपके घरों में एसी लगे तो आप नोट करोगे कि एसी में से कितना, जब एसी चलता है उसका जो बाहर का आउटलेट होता है पानी का, वो कितना पानी निकलता है, क्योंकि एसी का काम होता है अंदर की ह्यूमिडिटी को बाहर, जो नमी है उसको बाहर निकालना। तो ये सारी हमारी एयर में प्रेजेंट होती है जो वो नमी बाहर निकलती है ना। तो ये सब, ये क्या होता है, ये इसका काम होता है। तो आप देखोगे अगर आप ऐसे ही बिना एसी के रूम में बैठे हो तो आपको बहुत पसीना आएगा। तो ये अपना पसीना तो है कि गर्मी की वजह से, और ये एयर में भी बहुत नमी है जिसकी वजह से बहुत पसीना आता है। तो ये जो अनइवन, ये जो विंड जो है वो कैरी करती है वाटर वेपर्स, उसकी वजह से फिर ये बारिश आती है। ठीक है, ओके। नाउ द हाई स्पीड विंड्स एंड द एयर प्रेशर कैन कॉज what we call as cyclones, जिसके बारे में अब हमने पढ़ना है कि ये जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं ना, जो बहुत तेज हवाएं चलती है, और जो एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ये साइक्लोन्स लाते हैं। ठीक है, ये तूफान लाते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में भी करना है। तो अब क्या है कि आज हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करे, ये आपको आई होप समझ आए होंगे। लेकिन जो साइक्लोन्स, अब आपको वो पता चल गया ना कि करेक्टर्स क्या है एयर के, किसकी वजह से। अब साइक्लोन्स का क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स की बात करेंगे। थंडरस्टॉर्म आप देखते हो ना, बिजली चमकना, लाइटनिंग, बादल गरजना, आवाज़ें आती है ना, उनको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म्स। अगर आजकल तो सबके पास फ़ोन्स हैं, आप ऐप्स डाउनलोड किए होते हैं जिसमें आपको वेदर अपडेट मिलती है। तो वेदर अपडेट में भी आप क्या नोटिस करते हैं कि लिखा होता है कि जी आज रेन होगी, आज थंडरस्टॉर्म्स हैं, है ना। thunderstorms, lightning, heavy rain, light rain, sunny day, और rainy day, और humid day, तो ये सब आपको बताते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये सब एयर की जो करेक्टर्स हमने पढ़े, उसका कैसे चेंजेस, प्रेशर, ये वो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो है ये सब जो है हमारी नेचर में जो है ये सब कॉज होता है। ठीक है, तो मोस्टली थंडरस्टॉर्म कहाँ आते हैं, जहाँ पे हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। ये जो टेम्परेचर जहाँ पे ऐसी होती है, जहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे ज़्यादातर ये आते हैं। और हमारी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इसी तरह का है, हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो राइज होती है टेम्परेचर, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स लाती है। ठीक है, the rising temperature produce strong upward rising, or these wind carry water droplets upwards, and what happens is where they freeze and then fall down as rain। जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं ना, तो वो क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हवाएं जो हैं वो ऊपर, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मैंने आपको बोला ना, एयर जो है वो वार्म हो जाती है और राइज अप हो जाती है, और उसकी जगह कौन ले लेती है, हवाएं ठंडी ले लेती है। और वो जो ये हवा आती है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या कैरी करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसके साथ क्या होता है, हमारे को जब वाटर ड्रॉपलेट्स कैरी किए, ऊपर जाके वो फिर से उसमें क्लाउड्स बने, और वो नीचे कैसे आते हैं, एज रेन की तरह आते हैं। और कई बार क्या होता है, जो तेज़ एकदम बारिश, तेज़ हवा चलती है, पानी, और उसमें पानी भी होता है, हवा का तेज़ आना, और जिसमें हवा में ऑलरेडी नमी और पानी है, वो ऊपर नीचे तेज़ चल रही है, उसकी वजह से बिजली भी चमकती है। इसलिए कहते हैं कि बिजली जब चमकती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इस चीज़ के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी
कि ये क्या है, थंडरस्टॉर्म में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आगे हमने साइक्लोन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपने इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक्स के बारे में समझा हो, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड बी सेफ।